हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम लोग आज इरिगेशन इंजीनियरिंग का कौन सा ईयर है? 2021 का है ना। 2021 का हम लोग ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपका नेक्स्ट अभी एग्जामिनेशन होगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट हम लोग जो हाईवे का भी देखे थे कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के से ही आया हुआ ऑब्जेक्टिव भी था एंड सब्जेक्टिव भी था। फिर क्या करते हैं, 2021 को बहुत अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं और हम को बनाते जाएंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। पहला क्वेश्चन आपका, द कल्चरेबल कमांड एरिया कंटेंट। कल्चरेबल कमांड एरिया क्या होता है? दो टाइप के एरिया होते हैं, जीसीए, सीसीए। जीसीए का मतलब ग्रॉस, सी एक यहाँ पर है कल्चरेबल। ठीक है, दो टाइप का। ग्रॉस कमांड एरिया आपका हो गया, कल्चरेबल कमांड एरिया हो गया। ग्रॉस कमांड एरिया का मतलब क्या होता है? पूरा जो आपका जमीन है, जिस जमीन में आप खेती कर सकते हो या खेती नहीं कर सकते हो, सारा जमीन आपका क्या होता है? जीसीए। सीसीए का होता है जहां पर हम लोग खेती कर सकते हैं। इट मीन्स जहां पर सिर्फ खेती ही कर सकते हैं, खेती जो करने लायक जमीन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीसीए। तो दो टाइप का हो गया, एक जीसीए, दूसरा सीसीए। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कल्चरेबल कमांड एरिया कंटेंट। जो कल्चरेबल कमांड एरिया है वो आपका क्या कंटेंट करता है? तो एक कहता है बेरेन लैंड, मतलब बंजर जमीन। क्या बंजर जमीन पे आप खेती करोगे? नहीं। फिर अल्कली सॉइल, क्षारीय मिट्टी, अगर अल्कलाइन सॉइल है तो वहां पर भी आप लोग खेती नहीं कर सकते हो। एरिया इन विच क्रॉप कैन बी ग्रोन सेटिस्फैक्ट्री, हम वहां पर खेती करते हैं, जमीन जिसमें फसल उपजाई जा सके, जहां पर हम लोग खेती कर सके। एंड नेक्स्ट है आपका स्थानीय तालाब। अगर जीसीए पूछता है तो सब आंसर हो जाएगा, जितना आंसर है सब हो जाएगा जीसीए में। लेकिन जब आपका कह रहा है सीसीए, इसका मतलब वही जमीन हम लोग यूज कर सकते हैं ना जिस पर हम लोग खेती कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एरिया इन व्हिच क्रॉप कैन बी ग्रोन सेटिस्फैक्ट्री। क्लियर है पहला क्वेश्चन? कल्चरेबल कमांड एरिया, क्रॉस कमांड एरिया। और ये ध्यान भी रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि इसको डिफाइन कीजिए। ठीक है, तो कल्चरेबल कमांड एरिया क्या है, ग्रॉस कमांड एरिया क्या है, ये आपको याद हो गया होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन इज ड्यू टू। तो सिंचाई क्यों करते हैं, कब सिंचाई करते हैं हम लोग, कब जरूरी पड़ता है सिंचाई का? ऑप्शन कहता है अनटाइमली रेनफॉल। तो सही ऑप्शन है, कह रहा है कि अनटाइमली बारिश। अनटाइमली जब हमें खेत में जरूरत है, नहीं अभी मुझे खेत में पानी चाहिए, फसल में पानी चाहिए, अब बारिश नहीं हो रही है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? खेती, पानी इरिगेशन करेंगे। दूसरा लेस रेनफॉल, बारिश कम हुई, जितना हमें अमाउंट पानी रिक्वायर्ड है उतना अमाउंट पानी आया ही नहीं, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इरिगेशन करना पड़ेगा। कैश क्रॉप प्रोडक्शन, जब आपको कैश क्रॉप प्रोडक्शन करना है, रुपया वाला खेती करना है, तुरंत हम लोग कहते हैं बाजार में जाके उसको बेच दें और तुरंत रुपया आ जाए, तो हम इंतजार नहीं करेंगे बारिश का, तो हम लोग वहां भी क्या कर सकते हैं? इरिगेशन करेंगे। इट मीन्स ऑल ऑफ द एबव, जो भी आंसर है वो क्या होगा आपका? सही है कि हम जब कब हम लोग को जरूरी पड़ेगा, अनटाइमली रेनफॉल हो, दूसरा आपका लेस रेनफॉल हो, या आपका कैश क्रॉप प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, या आपका ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेन गेज इज मोर सुटेबल। कहां पर जो आपका दूर सुगम, जो आपका सुदूर है, पहाड़ी एरिया जहां पर हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं या अगम स्थान है, वहां पर आप कौन से टाइप का बकेट आप लोग यूज करते हो रेनफॉल मेजरमेंट के लिए? तो पहला ऑप्शन है टिपिंग बकेट टाइप, दूसरा ऑप्शन है फ्लोट टाइप, तीसरा ओइंग टाइप, एंड नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही आंसर जो आप कह रहे हो कि टिपिंग बकेट टाइप हम लोग लगा देते हैं, और वहां पर हम लोग हिली एरिया में जहां पर पहुंचना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वहां पर हम लोग टिपिंग बकेट यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर ए हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टाइप ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क। जब डाइवर्जन हेडवर्क की बात करते हैं तो हम लोग एक डिवाइडेड वॉल पढ़े थे, याद होगा।
बियर पढ़े थे या वेराज, अगर गेट लगा दिए हैं तो वेराज आपका, इसका मतलब वेराज भी होगा। नेक्स्ट आपका फिश लेडर, मछली के चलने के लिए, मछली के मूवमेंट के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फिश लेडर प्रोवाइड करते हैं। तो आपका एक यहाँ पर दिख रहा है स्पर्ट, है ना, इसका मतलब स्पर्ट नाम का कोई चीज है नहीं डाइवर्जन हेड वर्क में। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। 4 का कितना हो जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 कह रहा है, हिल इज द पॉइंट ऑफ डैम वाटर। अच्छा, पहले दो चीज समझते हैं, हिल और टो। ठीक है, दो चीज हम लोग देखे, हिल एंड टो। अच्छा, इसके टॉप के लेवल को हम यहाँ को क्या कहते हैं, क्रेस्ट, ये भी याद रखिएगा। चलिए, कहता है कि पानी जब आपका, यहाँ तो कंडीशन नहीं दिया हुआ है, समझिएगा, जब पानी आपका नहीं है डैम में, उस केस में आपका जो हिल के साइड क्या होगा, कंप्रेशन के साइड होगा। जब पानी आपका डैम में फुल है तो कंप्रेशन साइड, कंप्रेशन फोर्स टो की ओर एक्ट करे। इट मीन्स यहाँ पर नहीं कुछ ऐसा है, कह रहा है हिल इज द पॉइंट ऑफ डैम, हिल के बारे में पूछ रहा है। तो हिल क्या होता है आपका, वहां पर कंप्रेसर फोर्स एक्ट करता है। का नंबर आंसर क्या हो जाएगा, ए इज। क्लियर है। नेक्स्ट, स्पिलवे इज प्रोवाइड। स्पिलवे कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जहां पर हमें एक्सेस पानी हो जाता है, पानी जहां पर हम लोग स्टोर करते हैं, अब वहां पर पानी ज्यादा हो गया रिजर्वायर में, तो उस रिजर्वायर से पानी क्या करना है हम लोग को, बाहर करना है, उसी कहते हैं स्पिलवे। अब वो स्पिलवे कहाँ प्रोवाइड करते हैं, डैम में करते हैं या बियर में करते हैं या बैराज में करते हैं या दोनों, सभी जगह करते हैं। बियर बैराज में हम लोग स्पिलवे प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, स्पिलवे हम लोग डैम के अंदर प्रोवाइड करते हैं। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, तो उसको क्या करते हैं, वहां से रिलीज कर देते हैं। इसका मतलब 6 का आंसर कितना हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है 7 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल कैन इरिगेट द एरिया ओनली वन साइड। सिर्फ और सिर्फ एक साइड ही प्रोवाइड करना है, इरिगेशन करवाना है। तो रीज कैनाल में क्या था, टॉप जो लेवल था, जो टॉप सरफेस था, इसके अलोंग हम लोग क्या करते थे, बना देते थे। तो दोनों साइड क्या है, पानी इधर भी इरिगेशन इधर भी इरिगेशन करते हैं, मतलब बोथ साइडेड है। कंटूर कैनाल, कंटूर कैनाल में आपको पता होगा, कंटूर को फॉलो करके हम लोग जब आगे बढ़ रहे थे, तो एक साइड लेवल अप था और दूसरा साइड लेवल लेवल डाउन था। इसका मतलब कंटूर कैनाल एक ऐसा कैनाल है जो हम सिर्फ और सिर्फ वन साइड ही इरिगेशन कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 7th का। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आर दोज वर्क which are constructed on bed of the canal in little distance downstream फ्रॉम हेड रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर से कुछ दूरी पर हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, डाउनस्ट्रीम में हेड रेगुलेटर प्रोवाइड करते हैं। क्या वो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, सिल्ट इजेक्टर, सिल्ट एक्सक्लूडर, सिल्ट रेगुलेटर, नन ऑफ दीज। जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं सिल्ट के लिए, उसको हम लोग कहते हैं सिल्ट इजेक्टर। इट मीन्स 8 का आंसर जो हो जाएगा, वो आंसर क्या होगा, ए इजेक्टर। सिल्ट रेगुलेटर कभी नहीं दी, आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, सिल्ट इजेक्टर इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9। द टाइम इंटरवल बिटवीन द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड। कह रहा है कि जब आप लोग बीज बोए हैं और काट लिए हैं, इसके बीच के ड्यूरेशन को क्या कहते हैं। बेस पीरियड बिल्कुल नहीं, ये फर्स्ट वाटरिंग से लास्ट वाटरिंग के डिस्टेंस टाइम इंटरवल है। कोर वाटरिंग, बीज बोए और फर्स्ट पानी के बीच के ड्यूरेशन को कोर पीरियड। फिर आपका क्रॉप पीरियड, फसल चक्र जो आपका है, वही क्या है आपका क्रॉप पीरियड जो है। क्रॉप पीरियड क्या है, बीज हम अभी बोए और जब तक काटे हैं, इसके बीच क्या, जो आपका जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप। बिल्कुल सही। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ से ये 4 जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये आपको डिफाइन करने के लिए आपके
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ से? संभावनाएं, संभावनाएं बी डी में रिलेशन पूछता है क्या? डेल्टा, इसमें रिलेशन क्या, इसका क्या पूछ सकता है? इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, इस रिलेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख के जाइएगा और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है पहले तो ये डिफाइन करने के पूछ सकता है, या आपका इसमें रिलेशन पूछ सकता है, या इस पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप ऑफ बियर और स्पिलवे इज कॉल्ड, जो बियर और बैराज का जो टॉप है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभी जस्ट हम लोग पीछे देखे थे, क्या कहते हैं इसको? टेस्ट कहते हैं। ठीक है, जो टॉप पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेस्ट। देखिए ये जो आपका टॉप जो यहाँ जो प्रोवाइड होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? 10 नंबर तक क्लियर है कि नहीं, कोई परेशानी? चलिए अब 11 नंबर, बांद्रा इरिगेशन इज इसेंशियली स्कीम, जो बांद्रा इरिगेशन है वो क्या है आपका? है ना, मेजर इरिगेशन? बिल्कुल नहीं, मेजर इरिगेशन आपका डैम, रिजर्वायर, ये सब आपका हो जाएगा। फिर आपका माइनर इरिगेशन, प्राइवेट इरिगेशन, नन ऑफ दिस। प्राइवेट इरिगेशन तो नहीं हो सकता है आपका, है ना, नदी के ऊपर बनाएंगे तो प्राइवेट इरिगेशन हो नहीं सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, बांद्रा इज ए माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टॉप ऑफ द डैम एंड फुल रिजर्वायर लेवल। तो जब हम लोग डैम बनाते हैं यहाँ पर, ये आपका टॉप हो गया और ये आपका फुल रिजर्वायर लेवल है, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, फ्री बोर्ड। क्या कहते हैं? फ्री बोर्ड। क्या कहते हैं इसको? फ्री बोर्ड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13, द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड बिटवीन, जो आपका पानी जो है वो आप स्टोर करते हैं बिटवीन नॉर्मल रिजर्वायर लेवल एंड मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल, कि आपका जो नॉर्मल है और मैक्सिमम है इसके बीच का जो आपका डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूम जो है उसको क्या कहते हैं? लाइन स्टोरेज, वैली स्टोरेज, ऐसा वर्ड नहीं होता है। बैंक स्टोरेज और सरचार्ज, तो आपका जो ऊपर मैक्सिमम हो गया और नॉर्मल, उसके बीच के हम लोग जो वॉल्यूम है उसको कहते हैं सरचार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहां तक कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट कहता है, डैश इज ए लाइन डेकोरेशन बिटवीन सेचुरेटेड सॉइल एंड अनसेचुरेटेड सॉइल। जब आपका जो बांध होता है, याद कीजिएगा, जो आपका बांध है उस सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बीच में एक जो लाइन होता है इसको हम लोग कौन सा लाइन कहते हैं? ये लाइन जो है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बीच में जो एक लाइन बनता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इन ए लाइन केनाल, लाइन केनाल का मतलब क्या होता है? जहां पे हम लोग लाइनिंग किए हुए रहते हैं। रेसिस्टेंस टू फ्लो इज, जो पानी का जो अवरोध होगा, जो आपको प्रतिरोध होगा, पानी जो रोकेगा वो कम रोकेगा या ज्यादा रोकेगा? अब बात कीजिए, दो टाइप केनाल होते हैं ना, एक लाइन, अनलाइन, दो टाइप होते हैं ना। लाइन केनाल का मतलब वहां पर सरफेस आपका स्मूथ है आपका, अनलाइन सरफेस क्या है आपका? रफ है। इसका मतलब रफ होगा तो मोर आपका रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, बहुत ज्यादा पानी को अवरोध करके रोकेगा, रोकेगा पानी को। लेकिन यहाँ पर जब लाइन केनाल है का मतलब पानी को कम रोकेगा, कम यहाँ पर रेसिस्टेंस फ्लो जनरेट होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 15 का ए, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16, डैश कैरेज ए केनाल ओवर ए ड्रेन, ड्रेन के ओवर ऊपर जो हम लोग नदी केनाल के ऊपर रहता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? एक्विडक्ट कहते हैं। एक्विडक्ट इज ए राइट आंसर। लेवल क्रॉसिंग, सेम लेवल क्रॉस होता है तो उसको क्या कहते हैं? लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिलीज मेजर डिस्चार्ज फ्रॉम कैनाल
इनटू ए फील्ड चैनल फॉर इरिगेशन क्रॉप। तो आपका जो पानी अगर ज़्यादा हो जाता है, रिलीज मेजर डिस्चार्ज फ्रॉम कैनाल इन ए फील्ड फॉर इरिगेशन क्रॉप, पानी खेत के लिए हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटलेट। ठीक, नेक्स्ट, ए फेन शेप कैचमेंट। कैचमेंट आपका दो टाइप का होता है, एक फेन होता है, दूसरा फर्म होता है। पान पत्ता, सॉरी, पीतल का पत्ता आप सब लोग देखे होंगे ना। पीपल का पत्ता जो है वो आपका इस टाइप से होता है आपका। फिर आम का पत्ता देखिए, तो इसका मतलब ज्यादा एरिया तो ज्यादा रन ऑफ देगा। तो क्वेश्चन कर रहा है फेन शेप्ड कैचमेंट जो है गिव्स ग्रेटर रन ऑफ। सही, देखिए आपका ज्यादा एरिया है तो ज्यादा पानी लेके रन ऑफ लेके देगा। इसमें देखिए कम है तो ये पानी भी क्या देगा, कम देगा। तो फेन टाइप एंड फर्म टाइप दो टाइप होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर गिव्स ग्रेटर रन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which of the following type of canal carries least discharge, सबसे कम डिस्चार्ज किसमें होगा। तो देखते हैं कि जब कैनाल है आपका, तो सबसे स्टार्टिंग हुआ मेन कैनाल से, पानी आपका मेन कैनाल में गया, मेन कैनाल से आपका पानी कहाँ गया, ब्रांच में। सबसे ज्यादा पानी आपका किसमें, मेन में। फिर मेन से कहाँ गया, ब्रांच में। ब्रांच से कहाँ जाएगा पानी आपका, डिस्ट्रीब्यूटरी में। डिस्ट्रीब्यूटरी से जहां आपको पानी यूज करना है, मतलब वाटर कोर्स। तो आंसर क्या हो जाए आपका, ई इज। सबसे ज्यादा पानी, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे कम डिस्चार्ज कहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा वो वाटर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20। इन ए बैराज मैक्सिमम पेंडिंग ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय। बैराज में हम लोग सबसे ज्यादा पानी कैसे अचीव कर सकते हैं, पानी का अधिकतम जो पॉन्डिंग कहाँ कर सकते हैं हम लोग, कहता है कि द क्रेस्ट में, लोडिंग ऑफ द गेट, ओपनिंग अंडर स्लुइस। आंसर क्या हो जाएगा, लोडिंग द गेट। गेट के नीचे आकर हम लोग पानी को ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये आपका टोटल 20 ऑब्जेक्टिव था और उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। आपका इरिगेशन का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि आप पूरे सिलेबस ओवरव्यू अच्छे कर चुके हो, पढ़ चुके होंगे। और ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा अच्छा समझ में आया होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। जो आपका एग्जामिनेशन है बहुत अच्छे से जाए। मिलते हैं हम लोग इसके जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसका, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।